हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। लास्ट टाइम हम लोग क्लास 9 मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम कंटिन्यू किए थे। आज भी उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन का आज ये लास्ट पार्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़। कुछ आइडेंटिटीज़ है जिनकी हेल्प से आप लोग अपनी कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं, बहुत ईजी कर सकते हैं। एक एक करके देखते हैं आइडेंटिटीज हैं क्या। नंबर 1 आइडेंटिटी क्या बोलती है, अगर रूट के अंदर दो वैल्यू लिखी है, रूट ए और बी, ठीक है, या रूट ए भी बोल सकते हो डायरेक्ट, तो ये क्या होगा, रूट ए इंटू रूट बी हो जाएगा। ठीक है, आप इनको रिवर्स में भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो वो ऐसे गिवन होगी तो ऐसे लिखी जाएगी, अगर ऐसे गिवन होगी तो ऐसे लिखी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग क्या लिख सकते हो, जैसे कि रूट 30 है, रूट 30 कैन बी रिटर्न एज रूट 6 इंटू रूट 5, है ना। और इसको क्या कर सकते हो आप लोग दोबारा से चेंज करके रूट 6 इंटू रूट 5। ऐसे ही और भी फैक्टर्स होते हैं। 30 को कैसे लिख सकते हो आप लोग, 30 को आप लोग लिख सकते हो रूट के अंदर 10 इंटू 3। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। तो रूट 10 इंटू रूट 3, ये रूट ए हो गया, ये रूट बी हो गया। इसी तरीके से रूट 30 को दोबारा से क्या लिख सकते हो आप लोग, रूट 15 मल्टीप्लाई बाय रूट 2, यानी कि रूट 15 मल्टीप्लाई बाय रूट 2। तो आप लोग देख पा रहे हो, अगर रूट के अंदर दो कोई भी प्रोडक्ट है, उनके फैक्टराइज करके हम लोग उनको ऐसे लिख सकते हैं। ये चीज आपको आती थी, पहले सीख चुके हो, पहले कर चुके हो, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी के अंदर बताना था तो इसलिए अलग से बताया गया है। चलिए अब इसको चेंज कर देता हूं मैं, रफ करता हूं। सेकंड आइडेंटिटी, ए और बी डिवाइड हो रहे हैं, उनके ऊपर रूट का साइन लगा हुआ, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो रूट ए अपॉन रूट बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रूट ए अपॉन में रूट बी लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है 4 से 15 अपॉन में 2, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं रूट 15 अपॉन में रूट 2 लिखा जा सकता है। तो भाई जितनी भी आइडेंटिटीज हैं, हर एक एग्जाम्पल करते हुए चल रहे हैं हम लोग। चलिए भाई इसको रफ करता हूँ, नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं। तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, रूट ए प्लस रूट बी, दूसरे ब्रैकेट के अंदर रूट ए माइनस रूट बी। अब देखिए भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो सिंपली आपने करना क्या है, या पहले इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, फिर कुछ समझाता हूँ होती क्या ये। रूट ए इंटू रूट ए हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस रूट बी इंटू रूट बी, ये आपका आ गया। चलिए जरा देखते हैं अब ये आया कैसे है भाई, जरा देखते हैं। रूट ए को रूट ए से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, रूट ए इंटू रूट के अंदर ए हो गया, या फिर इसको ऐसा लिख लो चाहो तो, ज़्यादा ही ओपन करना है तो रूट ए इंटू रूट ए, फिर साइन माइनस का है लगा दीजिए, रूट ए की मल्टीप्लाई करेंगे रूट बी के साथ, रूट ए की मल्टीप्लाई रूट बी के साथ होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ रूट बी इंटू रूट ए, साइन किसका प्लस का, रूट बी इंटू रूट ए, देन साइन माइनस का ये, फिर बी की मल्टीप्लाई बी के साथ प्लस का रूट बी इंटू माइनस का रूट बी, तो ये हो जाएगा रूट बी इंटू रूट बी। जरा आप ध्यान दीजिए, रूट ए इंटू रूट ए हो गया, माइनस रूट के अंदर ए बी। देखिए भैया अभी हम लोगों ने देखा था, अगर रूट के बाहर ऐसे लिखे हुए मल्टीप्लाई में, तो बड़ा रूट लगा के दोनों को अंदर मल्टीप्लाई में करके लिख सकते हैं। देन बी इंटू रूट ए अगेन,
रूट के अंदर बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो, एक ही बात है। फिर b इंटू बी, रूट बी इंटू रूट बी, बी आ गया आपके पास, माइनस का रूट बी प्लस का रूट बी, तो माइनस के रूट बी ए बी से माइनस के रूट ए बी से प्लस का रूट ए बी सब्ट्रैक्ट कैंसिल आउट हो गया, बचा माइनस का बी, और यही हमारे पास ये आंसर भी है a माइनस बी। सिंपली कुछ नहीं करा हम लोगों ने, कैलकुलेट करा है। इसको रफ करता हूँ, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। और रहे कुछ एग्जांपल्स की बात, भाई हम लोग इनको क्वेश्चंस के अंदर डिटेल में देखेंगे। अगर मैं इसके यहाँ पर एग्जांपल्स आपको कंटिन्यू करता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बस आपको आइडेंटिटीज इलेबोरेट कर पा रहा हूँ, जो भी आइडेंटिटीज उनको ओपन करके दिखा रहा हूँ कि आई कैसे हैं ये। बाकी जो भी काम होगा हमारा वो हम लोग क्वेश्चंस के अंदर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आइडेंटिटी भाई हमारे पास आ जाती है, फोर्थ आइडेंटिटी, a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी। जब इसको सोल्व करोगे आपके पास आएगा a स्क्वायर माइनस बी। क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस बी आएगा। देख लेते हैं अगेन वही पहले की तरह, a को पहले a से a स्क्वायर, फिर a को इससे माइनस के अंदर रूट ए बी, मल्टीप्लाई करना आप सीख गए हो अभी, फिर रूट बी को a के साथ, ये साइन प्लस का ये प्लस का है तो प्लस का, b इंटू ए लिख लो, चाहे आप कुछ भी लिख लो अब इसको, तो ये आपके पास इधर इतना आ जाएगा रूट ए बी, और फिर प्लस माइनस माइनस रूट बी इंटू रूट बी, ये हो गया आपके पास। अगर अब आप इसको कैंसिल करते हो, कैंसिल हो गया, आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी ही बचेगा। ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए रफ करता हूं नेक्स्ट आइडेंटिटी। फिर नीचे स्पेस कम है, मैं थोड़ा ये आइडेंटिटीज रफ कर देता हूं, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे वीडियो बैक जाकर। 4 आइडेंटिटीज हम लोग कर चुके हैं, अभी 1-2 आइडेंटिटीज और है हमारे पास। नेक्स्ट आइडेंटिटी ले लिए, 4 हो गई थी। 5वीं रूट ए प्लस रूट बी, एक ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट के अंदर रूट सी और रूट डी। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये हमारे पास आएगा रूट ए सी प्लस रूट ए डी, फिर बी सी, बी को इससे करेंगे रूट बी सी, और ये आ जाएगा रूट बी डी। भाई करा कुछ नहीं है, हम लोगों ने पहले रूट ए को रूट सी से मल्टीप्लाई करा। यहां पर देख लेते हैं एक्सप्लेन कैसे करा इसको। रूट ए इंटू रूट सी, रूट ए सी, फिर ये साइन प्लस का साइन एज इट इज, फिर ए को डी के साथ कर दो रूट ए डी, फिर ए की से दोनों से होगी, सी से भी डी से भी, अब बी के साथ आ जाओ, रूट बी को सी के साथ करोगे तो रूट बी सी, फिर रूट बी को डी के साथ करोगे तो रूट बी डी। इनको आपस में ऐसे ही मल्टीप्लाई करा और ये हमारे पास रिजल्ट आता जा रहा है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी अगर हम लोग देखते हैं, 6th आइडेंटिटी, रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर। तो भाई आप लोगों ने पढ़ी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, 9th 8th क्लास में पढ़ी थी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है? रूट ए का स्क्वायर करोगे तो a आ जाएगा, फिर 2ab, a की वैल्यू क्या है? रूट a, और b की वैल्यू क्या है? रूट b, तो दोनों को रूट के अंदर a भी लिखा जा सकता है, फिर b का स्क्वायर यानी रूट b का स्क्वायर करोगे तो b आ जाएगा। आप लोगों ने ये आइडेंटिटीज लगानी है और ये आइडेंटिटीज आप लोगों ने एक बार प्रैक्टिस करके देखनी है, आपके कैलकुलेशंस के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं।
चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है रैशनलाइजेशन। क्या करना है हम लोग, फिर रैशनलाइज करेंगे। फिर रैशनलाइज समझने के लिए हम लोग दो एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रैशनलाइजेशन। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपके पास 1/√2 है। क्या है आपके पास, 1/√2 है। भाई अभी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, अगर डिनोमिनेटर में कभी भी √2 होता है या रूट वाली वैल्यू होती है, उसको रूट को हटाना पड़ता है। कैसे हटाएगा, डिनोमिनेटर को हम लोग चेंज करेंगे, रूट हटाएंगे उसका। तो रैशनलाइज करके होता है, देखिए √2 लिखा है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, अपॉन में जो लिखा हुआ उसको एज इट इज ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए भाई अब √2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई किसी से करोगे सेम आता है, √2 आ गया। देन √2 इंटू √2 अपॉन में 2, ये आपके पास आंसर आ गया आप लोगों का। आई होप आपको इतना ये क्लियर हो गया होगा। करा कुछ नहीं है, रैशनलाइज के अंदर जो डिनोमिनेटर उसको उठा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। अब जरा देख लेते हैं हमारे पास क्या कह रहा है वो, 1/2 प्लस √3 है। अब आप देख रहे हो अगेन इसको रैशनलाइज करना है, क्योंकि नीचे में √3 आ रहा है, रूट वाली वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो जब भी नीचे दो टर्म आ जाएंगे इनका साइन चेंज होता है, बीच वाला साइन, ये जो बीच में साइन है इसको चेंज करेंगे हम लोग। देखते हैं क्या होगा। पहले एज इट इज लिखा है, इसका रूट हटाना है, मल्टीप्लाई का साइन 2√3 बीच में साइन प्लस का था ये साइन चेंज होगा यहाँ पर माइनस का, और ये माइनस का, यानी कि जो साइन बीच में प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। अगर माइनस का होता तो प्लस का कर देते हैं, साइन अपोजिट हो जाएगा अगर दो टर्म है तो कर दीजिए सोल्व। 1 के साथ इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस √3 ही आने वाला है, और यहाँ पर करोगे तो देखो भाई आप लोग ध्यान दो, ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। हम लोगों ने सेकेंड लास्ट आइडेंटिटी देखी थी, क्या थी वो आइडेंटिटी, a प्लस √b और a माइनस √b। देखिए भाई आइडेंटिटी की इंपॉर्टेंस देखिएगा आप लोग, a² माइनस b डायरेक्ट आपको ऐसे लिखोगे, ठीक है भाई। चलिए a² यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 4 हो गया, साइन माइनस का लगा देंगे, √3 यानी कि b का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर करो 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, 2 माइनस, अच्छा ये √3 चल रहा है ना, ये भाई √3 कर लेना, 2 माइनस √3, 4 माइनस 3 अपॉन में 1, और डिनोमिनेटर में अगर कभी भी 1 होता है उसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 माइनस √3, सेम आपका आंसर आ गया। अब हम लोगों ने क्या करा, नीचे रैशनलाइज करके सर जो रूट वाली वैल्यू थी उसको चेंज कर दिया। रैशनलाइज करते हैं इसको, कुछ नहीं करते, जो डिनोमिनेटर में होता है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर बीच में कोई साइन है उसको प्लस का है तो माइनस, माइनस का तो प्लस करते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब एक लास्ट छोटा सा टॉपिक आप लोगों के लिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, और ये आप सभी को आते भी होंगे। चलिए भाई रफ करता हूं मैं इसको। आप लोगों ने 8th में भी पढ़े हैं, याले 7th में भी पढ़े हैं, लेकिन 9th के अंदर यूज में आ रखे हैं, तो एक बार आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देख लेते हैं, 4 दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, नंबर 1 a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n।
देख रहे हो भाई, दोनों के बेस सेम है। जब दोनों के सेम बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले, इसके ऊपर एग्जांपल मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स में करेंगे। और बाकी आपको आते हैं पहले से, जिन बच्चों ने 8th में पढ़ाई करी थी उनको सभी को आता ही है। ऐसे ही क्या हो सकता है, a की पावर m होल पावर n, तो a की पावर mn। नेक्स्ट a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। अगर मल्टीप्लाई में है, ऐसे डिवाइड हो रहे हैं तो सॉरी a की पावर n लिखेंगे इसको। बेस सेम करना है हम लोगों ने, a की पावर m को डिवाइड कर रहे हैं a की पावर n से। अगर डिवाइड होता है सेम बेस, पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है। सेम बेस अगर डिवाइड होता है तो भाई पावर क्या हो जाती है हमारी, माइनस हो जाती है। चौथा और लास्ट, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। अब देख रहे हो पावर सेम है लेकिन बेस अलग है, तो हम लोग बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a इंटू बी पावर कॉमन, यानी कि ये क्या बन गया, ए बी की होल पावर m, ये बन गया। इसके साथ आप लोगों का क्लास 9th का चैप्टर 1 से रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन का पार्ट है मैं ख़त्म कर चुका हूँ, कंप्लीट हो गया है। और आप लोग जो भी बच्चे नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, जो बच्चे एक्सरसाइज डायरेक्ट देखेंगे उससे पहले आप लोग एक काम करेंगे कि पहले के जितने इंट्रोडक्शन पार्ट्स हैं आप लोगों ने देख कर आने, इंट्रोडक्शन क्लियर होगा, आप लोग क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए भाई, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे फाइनली, आपकी 4 वीडियो के इंट्रोडक्शन की। अब एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस वो सब हम लोग करते चलेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।